नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। नंबर 1 राशि देख रही। अगर आप भी क्लास 11th में, अगर आप भी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो 15 दिसंबर के दिन, ठीक ना, माने कल ही देने जा रहे हो। कौन सा विषय? तो फिजिक्स यानी भौतिक का। तो मैं एकदम 100% ओरिजिनल पेपर लाए हूँ। तो इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक ना। एकदम विद्यार्थी असली पेपर लाए हूँ। आपके पेपर में एकदम हूबहू लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो आप कमेंट में आकर कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपका जो विषय कोड रहेगा फिजिक्स का यानी भौतिक का जो विषय कोड रहेगा 117 रहेगा, ठीक ना। क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनर दिसंबर 2025 में पढ़ा विद्यार्थी, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को चले, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों पर भी क्या करेंगे, इसके वीडियो को शेयर कर देंगे। आप इसको अब जो समय रहेगा, ये कौन सा विषय का, तो साइंस वाले स्टूडेंट का है, ठीक है। 3 घंटे समय दिया रहेगा, ठीक ना। आप इसको पढ़ लेंगे, निर्देश को पढ़ लें, ठीक ना। चलिए, तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग आप क्या सेक्शन ए में, ठीक ना। सेक्शन ए में प्रश्न संख्या क्या 1 से लेकर 80 तक दिया रहेगा, जिसमें 40 को जवाब देना है, ठीक है। चलिए, तो चलिए विद्यार्थी हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं। एकदम एकदम विद्यार्थी एकदम ओरिजिनल है पेपर। क्या करें, 100% विद्यार्थी यह ओरिजिनल पेपर है। तो आप इस वीडियो को शुरू से ले अंत देखिएगा और अपने दोस्तों पर भी शेयर करने के, क्योंकि उनका भी क्या हेल्प है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप फटाफट क्या करें, नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल समतुल्य है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट है। क्या होगा, 10 के पावर 7 अगर के सी होगा, पहला का सी। चलिए, दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन मी -1, ठीक है। चलिए, दूसरा का बी हुआ। चलिए, तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होता है, m0 l0 t के पावर -1 होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब फटाफट याद कर लेंगे एकदम कल के, ठीक ना। 15 दिसंबर में विद्यार्थी नहीं आएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आकर कुछ भी आके बोल सकते हैं, एकदम कल के पेपर बुला लेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की विमाएं समान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य और ऊर्जा का, ठीक है। चौथा का ये होगा। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित राशियों में सदिश कौन है। तो याद देखिए आवेग है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 5 का क्या होगा सी। चलिए, अब देखिए क्या कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर तथा सी बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो इसका मैं निकाल रहा हूं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर, अब बी को याद कर लेंगे, ठीक है। एकदम आप लोग याद करके जाएंगे, ठीक ना, याद करके जाएंगे, ठीक ना। एकदम आपके पेपर में यही रहेगा, ठीक ना। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान होता है। तो याद रखिएगा त्वरण होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट है। चलिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें विद्यार्थी, एक क्या बंदूक की अधिकतम सीमा, ठीक है, 39-20 मी है, गोलीय का वेग क्या है। तो याद रखिए मैं निकाला हूं, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा 196 मी सेकेंड होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 नंबर का बी। चलिए, तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 9 नंबर क्वेश्चन फटाफट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या तो याद करेंगे। रॉकेट प्रेक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, न्यूटन का गति नियम, ठीक है, न्यूटन का गति नियम। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। तो याद देखिए 10 नंबर का ऑप्शन में क्या होगा, समान रहेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 का सी। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, एकदम आप लोग फटाफट क्या करेंगे, लाइक भी कर देंगे, साथ ही साथ क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन जिससे अलग होता है, इसका कारण क्या है। तो याद है क्या, अब केंद्र बल होगा, विकल्प में क्या होगा, डी होगा। चलिए, अब ये वाला क्या कर रहे हैं, बाएं नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो याद है क्या, ई बराबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बारह नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो चलिए हम लोग चलते विद्यार्थी वाला बता दिए, 12 का क्या होगा, 12 का ए होगा, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आप देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद्यार्थी। चलिए, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गति
ठीक है ना, गतिज ऊर्जाएं समान है, इनके रैखिक संवेग का अनुपात है, तो याद है क्या 1:2 होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, एकदम करेक्ट है ना, क्या होगा 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो। चलिए अभी वाला क्वेश्चन देखिए क्या है 14 नंबर, यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकांक माने एकांक टक्कर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो तो दिन रात होंगे, तो याद है क्या क्या होगा 14 का ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ कट चुका है, यहाँ 14 का ऑप्शन में क्या होगा सी होगा, ठीक ना, 14 का सी, ठीक है। चलिए नहीं नहीं 14 का विद्यार्थी सी होगा, ठीक ना, ऑप्शन में क्या होगा सी होगा, क्या होगा 14 का सी माने 6 घंटे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 का सी याद है, ठीक है। चलिए एकदम करेक्ट है, 14 का सी होगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी वृत्ताकार क्या किसी वृत्ताकार चक्ति का उसके व्यास की विध जड़त्व आघूर्ण क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या इकाई हो, तो याद है क्या 15 का ऑप्शन में क्या होगा 1/4 इकाई होगा, करेक्ट में सी हो। चलिए अब फटाफट क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्या ही नोट कर लेंगे या लिख सकते ठीक ना, एकदम 100% वायरल पेपर अभी जाती है, ठीक ना, जो पेपर वायरल होता है तभी मैं करवाता हूँ, ठीक है। एक गोलीय घोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है, तो याद रखिए 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा शून्य होगा, ये होगा। चलिए करेक्ट है 16 का है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है, तो याद देखिए ध्रुव पर होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट 17 का क्या होगा बी होगा, ठीक है ना, 17 का बी। चलिए अभी वाला क्वेश्चन क्या करें, 18 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग v तथा पलायन वेग भी हो तो भी बट्टा भी बराबर होता है, तो याद रखिए 18 का ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन में सी होगा, क्या होगा सी होगा 1/√2 होगा, ठीक है। चलिए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कब याद करेंगे आप देखते हैं एकदम, ठीक ना, ओरिजिनल विद्यार्थी, नियत त्वरण मतलब क्या, नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रहे लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का क्या आभासी भार होगा, ठीक ना, तो क्या होगा ऑप्शन में क्या होगा 19 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, उसके वास्तविक भार से कम होगा, ठीक ना, ये होगा। चलिए आप फटाफट क्या करेंगे साथ में क्वेश्चन को सभी याद कर लेंगे और अपने दोस्तों का भी क्या करें शेयर कर देंगे, उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, ठीक है, तो 20 नंबर का करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा ए होगा, ठीक ना। चलिए क्या होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तापमान में वृद्धि मतलब तापमान में वृद्धि में प्रत्यास्थ मापों के मान, तो याद है क्या ऑप्शन में क्या होगा 21 का ए होगा घटते, ठीक ना, ऑप्शन में क्या होगा 21 का ए। चलिए अभी वाला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी, वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थी, 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दो तार ए और बी समान द्रव के बने हुए हैं किंतु तार ए की लंबाई एवं तार बी की लंबाई के अनुपात कितना है 1:2 है, उनके व्यासों का अनुपात 2:1 है, तो दोनों समान भार से तने हुए तब तार ए और बी की अनुदैर्ध्य विकृत का अनुपात है, तो याद है क्या 22 नंबर का ऑप्शन नंबर विद्यार्थी बी होगा, 1:4 क्या होगा 4 होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो, ठीक है। चलिए मैं निकाला हूं विद्यार्थी, ठीक है। चलिए विद्यार्थी एग्जाम आपको सटीक आंसर बताया जा रहा है, ठीक है, आप जाइएगा उमा सिटी में एग्जाम भरिएगा, एक भी आपको पूरा सही होगा, ठीक ना। सरल लोकन का अवर्तन काल होगा, माने सरल लोकन का आवर्तन काल क्या होगा इसका 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ठीक ना, क्या होगा टी बराबर 2 पाई रूट में L/G होगा, ठीक ना, एक करेक्ट 23 का ये। चलिए अभी वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देख सकते हैं क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल, ठीक है ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए याद देखिए, ठीक ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर विद्यार्थी ए होगा बढ़ जाएगा, ठीक ना, वो बढ़ जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एकदम करेक्ट है 24 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 25 नंबर क्या कह रहे हैं, सरल अवधन गति में त्वरण एवं विस्थापन के कलातर होता है, ठीक ना, क्या होगा तो याद देखिए पाई होगा और क्या होगा बी होगा, ठीक ना। चलिए
चलिए तो हम लोग चलते 26 नंबर क्वेश्चन के। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरल अवधन गति करते हुए कण का विस्थापन का समीकरण, ठीक ना, से दिया है। क्या करें? समीकरण से दिया जाता है कण की आवृत्ति। माने ये दे दिया हुआ क्या? y बराबर साइन ब्रैकेट में है 12 पाई टी प्लस पाई बटा 4 माने दिया हुआ है। तो इसका कण की आवृत्ति बताना है। तो याद है क्या? 26 का ऑप्शन में क्या होगा? 6 जेड क्या होगा? 6 H होगा, ठीक है। ऑप्शन में सी एकदम करेक्ट। क्या होगा? आप इसको सी, ठीक ना होगा। चलिए अब ये वाला 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरल अवधन गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो याद है क्या? 27 नंबर का ऑप्शन में क्या होगा? विस्थापन के, ठीक है ना, विस्थापन के। चलिए अभी वाला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हुए विद्यार्थी कह रहा है एक सरल अवधन गति जिसका आयाम 10 सेमी तथा अवधन काल 2 सेकेंड है, उसका समीकरण होता है। तो आप याद है क्या? ठीक है ना, 28 का ऑप्शन में बी, ठीक है ना। 28 का करेक्ट क्या होगा? बी होगा। y बराबर 10 साइन पाई टी होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 29 नंबर क्वेश्चन। आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच अंतरिक्ष दाब होता है। तो अंतरिक्ष दाब क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। क्या होगा? 4T/R होगा, ठीक है। चलिए एकदम करेक्ट है। क्या होगा? 29 का बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे? आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। हाफ ईयरली का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन और बता देंगे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास मिले, ठीक है ना। चलिए पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति के कारण है, माने पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति के कारण है। तो याद है क्या? ऑप्शन में क्या होगा? ठीक है, संजन बल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तब 31 नंबर क्या कर क्वेश्चन? तापमान की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पूछा है। तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, घटता है, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? घटेगा, बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 32 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यदि वर्षा की 2 बूंदों के चरम वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उनका द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर विद्यार्थी आप याद रखिएगा, सी होगा, ठीक है ना। 1.8 होगा, ठीक ना, सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग याद करेंगे, याद करके जाएंगे, ठीक ना। एकदम आपको पूरा सही से रखना है, ठीक ना। एकदम विद्यार्थी 100% ओरिजिनल विद्यार्थी, ठीक ना, एकदम। चलिए क्वेश्चन में क्या है? पी घनत्व वाले द्रव की प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा पी दाब पर होता है। तो क्या होगा? तो होगा विद्यार्थी डी होगा, ठीक ना, पी होगा, ठीक है। करेक्ट क्या होगा? होगा डी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी? तापमान की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रव की क्षयांत होता है। तो याद है क्या? 34 नंबर का ऑप्शन नंबर विद्यार्थी ये होगा, ठीक ना, घटती है। करेक्ट है 34 का है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, पानी का त्रिक बिंदु। तो पानी का त्रिक बिंदु होगा 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक ना, सी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। चलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेयर का सूत्र। तो मेयर का सूत्र होगा 36 का ऑप्शन में क्या होगा? सी पी माइनस का सी भी बराबर में आर होगा, यानी करेक्ट आंसर 36 का ए होगा, ठीक है विद्यार्थी। चलिए एकदम 100 पर है, ओरिजिनल पेपर है एकदम। कल के पेपर में यही है, हाफ ईयरली एग्जाम है। तो आप फटाफट क्या करेंगे? याद करें, ठीक है। और पीडीएफ में बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कहाँ ले सकते हैं, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, सब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, मैंने कहाँ से ले सकते सब्जेक्टिव। 37 नंबर क्वेश्चन है तापीय संतुलन का तपते किसकी समानता से है। तो याद रखिएगा 37 नंबर का विद्यार्थी ऑप्शन क्या है? तापमान से, एकदम करेक्ट है तापमान। देखिए अगर पीडीएफ लेना है विद्यार्थी, इसको पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पर क्या करेंगे? मैसेज करेंगे तो आपके पास चला जाएगा, ठीक ना, ठीक है। मेरे पास अभी गूगल नहीं कि गूगल पर अपडेट करवा दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या करें? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो याद रखिएगा 37 नंबर का ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, पहले घटता है फिर क्या बढ़ता है। करेक्ट 37 नंबर का सी होगा। चलिए अभी वाला क्वेश्चन क्या करें? ये वाला क्वेश्चन विद्यार्थी, ठीक ना, झील की ऊपरी सतह का वायुमंडलीय तापमान -10, ठीक ना, -10 पर जमा हुआ है। उस समय
झील के तापमान साधारण होता है? तो याद है क्या, 39 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट सी। चलिए अब फटाफट याद करेंगे विद्यार्थी, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बता दिए, ऑप्शन क्या 39 का सी होगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्क्रियणीय है? तो याद रखिए ऑप्शन क्या, बैटरी चार्ज करना, 40 नंबर का बी, ठीक है। 40 नंबर का बी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 41 नंबर, किसी वस्तु का तापीय प्रसार गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर करता है? तो याद रखिए 41 नंबर का क्या होगा, क्या स्थिति ऊर्जा वर्क, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट ना विद्यार्थी, डी होगा। चलिए तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 42 नंबर, तरल अवस्था में गुजरने बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है? तो याद है क्या 42 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा उद्भव पातन होगा, ठीक ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचित करने में माध्यम की आवश्यकता निम्न से किसमें होती है? तो याद है क्या 43 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, संचालन होगा, करेक्ट है 43 का ए। चलिए ठीक है ना, 43 हो गया।